सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जहां पे हमने डिस्कस किया था एथनोग्राफी रिसर्च का दो टाइप्स, कोवर्ट एंड ओवर्ट क्या होते हैं, जिसमें से इस साल यानी 2023 में एजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था 2 से भी ज़्यादा। तो आज हम डिस्कस करने वाले उसी वीडियो में आप सभी लोगों ने बताया था कि रिसर्च के टाइप्स के बारे में एक और वीडियो बनाए हैं। तो आज हम लेके आए हैं सारे रिसर्च के टाइप्स के ऊपर वीडियो। इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं रिसर्च के टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स के बारे में इन डिटेल देखने के लिए पहले जो हमें देखना पड़ेगा वो है कि टाइप्स किन किन बेसिस पे होता है। एक जनरल कैटेगरी के ऊपर टाइप्स होते हैं, कुछ होते हैं नेचर ऑफ स्टडी यानी स्टडी की नेचर कैसा है उसके बेसिस पे। तो जनरल कैटेगरी में जो टाइप्स होते हैं वो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जनरल कैटेगरी के ऊपर बेस करके हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक है क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव। फिर स्टडी का जो नेचर है उसके ऊपर बेस करके हम 2 टाइप में बांटते हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा है एनालिटिकल। अब डिस्क्रिप्टिव क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव यानी कि जहां पे हम डिस्क्रिप्शंस की तरह डिस्क्राइब करते हैं, जहां पे हम डिस्क्राइब करते हैं कुछ चीजों को, कुछ फेनोमेनोलॉजी को, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी। एनालिटिकल का जहां पे हम एनालिसिस करते हैं, जिसपे हम एनालिसिस करते हैं, उसको कहते हैं एनालिटिकल स्टडी। अब पर्पस के हिसाब से 2 पार्ट में बांटते हैं, एक है अप्लाइड रिसर्च, दूसरा है फंडामेंटल रिसर्च। अप्लाइड यानी कि कुछ प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए जो एप्लीकेशंस बनाते हैं उनको अप्लाई करते हैं, फिर प्रॉब्लम को सोल्यूशन करते हैं, इसको कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल यानी जहां पे हम थ्योरी डेवलप करते हैं, फंडामेंटल, इसको बेसिक रिसर्च भी कहा जाता है फंडामेंटल को। अब हम देखते हैं रिसर्च डिजाइन के बेस पे कितने हैं। डिजाइन के ऊपर बेस करके रिसर्च 2 टाइप के होते हैं। कौन से? एक है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और दूसरा है कंक्लूसिव रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी यानी जिस फील्ड में डेटा बहुत कम है, जिस फील्ड में डेटा बहुत ही कम है, उस फील्ड में काम करने के लिए जो डिजाइन हमें यूज करते हैं उसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहा जाता है। एंड कंक्लूसिव यानी जिस तरीके की रिसर्च हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, इनको कहते हैं कंक्लूसिव रिसर्च। एनालिसिस करके डेटा एक्सट्रैक्ट करके हम कुछ कंक्लूजन बनाते हैं, इसको कहते हैं कंक्लूसिव रिसर्च। डेटा टाइप के ऊपर बेस करके 2 टाइप के रिसर्च होते हैं, एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जहां पे आप डायरेक्ट सोर्स से, डायरेक्ट सैंपल से डेटा ले रहे हो, इसको कहते हैं प्राइमरी डेटा सोर्स। जहां पे किसी दूसरों के डेटा हम अपने रिसर्च में यूज कर रहे हैं एज ए सेकेंडरी डेटा, उसको कहते हैं सेकेंडरी रिसर्च। जहां पे आप सैंपल से सीधा डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो है प्राइमरी। जहां पे आप किसी दूसरों की कलेक्ट किए हुए डेटा आप यूज कर रहे हो अपने रिसर्च में विथ हिज और हर परमिशन, इसको कहते हैं सेकेंडरी डेटा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब इस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इनको हम देखने वाले हैं डिटेल तरीके में। क्वालिटेटिव के हर एक टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं, क्वांटिटेटिव के हर एक टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च का जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा वाई को डिस्क्राइब करते हैं, वाई। और जो क्वालिटेटिव रिसर्च का होता है ये हाउ मच या हाउ मेनी, इस चीज को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च का जो आंसर होता है वो हमेशा वाई का आंसर देते हैं, वाई क्यों किया गया इसका आंसर देते हैं। और हाउ मच, हाउ मेनी यानी क्वांटिटी, क्वांटिटी जहां पे डिस्क्राइब किया जाता है, जहां पे क्वांटिटी पे डेटा लिया जाता है उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा, इसीलिए क्वांटिटेटिव कहते हैं। ठीक है, फिर क्वालिटेटिव में क्या होता है, ये ऑब्जर्वेशन होते हैं, सिंबल होते हैं, वर्ड में होते हैं डेटा। डेटा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, सिंबल या वर्ड में हो सकता है, लेकिन क्वांटिटेटिव में डेटा होगा नंबर में। क्योंकि ऑब्जर्व एंड इंटरप्रेट, यहाँ पे ऑब्जर्व एंड इंटरप्रिटेशन किया जाता है, ऑब्जर्व एंड इंटरप्रिटेशन किया जाता है यहाँ का क्वालिटेटिव का जो अप्रोच है। एंड क्वांटिटेटिव का जो अप्रोच है वो मेजर करते हैं एंड टेस्ट करते हैं। क्योंकि जितने भी हमने टी टेस्ट लगाना है, एनोवा लगाना है, कुछ भी चाई स्क्वायर टेस्ट लगाना है, जितने भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाना होता है वो सारे क्वांटिटेटिव में होते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए टेस्ट नहीं लगाना होता, वहां पे आप इंटरप्रेट करते हो डेटा को। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा में क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में जो एनालिसिस होते हैं वो ग्रुपिंग ऑफ कॉमन डेटा, यानी कॉमन डेटा का जो ग्रुपिंग होता है हम ग्रुपिंग करके एनालिसिस करते हैं, नॉट एनी काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। किसी भी तरीके की कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज नहीं किया जाता है। लेकिन क्वांटिटेटिव डेटा में क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा में हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा में हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। तो ये हो गया इन दोनों का कुछ कॉमन नहीं, इन दोनों का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो जानना
ज़रूरी है हमारे लिए। अब हम देखने वाले हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप्स कितने हैं, क्या क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम डिटेल देखने वाले हैं, और क्वांटिटेटिव टाइप क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं। अब क्वालिटेटिव रिसर्च का मेनली 6 टाइप्स होता है, 6 टाइप्स, मेनली 6 टाइप्स, इसके अलावा भी होते हैं, ठीक है, लेकिन मेनली 6 टाइप्स होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के। कौन सा? एक है एथनोग्राफी, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी किया हुआ है डिस्कशन, तो इसका लिंक मैं अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। किसी ने अगर एथनोग्राफी के बारे में डिस्कशन नहीं देखे हैं तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, वहाँ पर डिटेल डिस्कशन किया हुआ है एथनोग्राफी के बारे में। आज हम जो देखने वाले हैं वो है ग्राउंडेड थियरी, नैरेटिव स्टडी, उसके बाद केस स्टडी, उसके बाद फिनोमिनोलॉजी एंड उसके बाद हिस्टोरिकल रिसर्च। तो पहला है ग्राउंडेड थियरी। अब ग्राउंडेड थियरी क्या होता है? ग्राउंडेड थियरी ये ऑब्वियसली एक रिसर्च मेथड है जहाँ पे जनरेशन ऑफ थियरी विच इज ग्राउंडेड, यानी कि जो यहाँ पे थियरी डेवलप की जाती है, जनरेशन ऑफ थियरी डेवलप की जाती है जो कि ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड मतलब कहाँ ग्राउंडेड होता है? जो डेटा में ग्राउंडेड होता है। इसीलिए क्या किया जाता है यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाता है। अच्छी तरीके से इस लाइन को पढ़िए, ग्राउंडेड इन डेटा, जो डेटा में ग्राउंडेड है ऑलरेडी, दैट हैज बीन सिस्टमेटिकली कलेक्टेड, जिसको सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया जाता है एंड एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद हम किसी कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं, तो इसे कहते हैं ग्राउंडेड थियरी। अब इट इज यूज्ड, ग्राउंडेड थियरी कहाँ देखा जाता है? ग्राउंडेड थियरी बेसिकली सोशल रिलेशनशिप्स, बिहेवियर, ग्रुप्स नोन एज सोशल प्रोसेस की रिसर्च में ग्राउंडेड थियरी को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, ग्राउंडेड थियरी मतलब डेटा कलेक्ट करना है आपको, डेटा कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को एनालिसिस करना है, फिर वहाँ से आपको कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना है, यानी थियरी डेवलप करनी है। इसको कहते हैं ग्राउंडेड थियरी। अब ग्राउंडेड थियरी का एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, अच्छी तरीके से तो समझ में आ जाएगा। ग्राउंडेड थियरी कहाँ यूज की जाती है? सपोज कोई एचआर डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट किसी कंपनी का कोई एचआर डिपार्टमेंट पे हम यूज करेंगे ग्राउंडेड थियरी को। कैसे देखते हैं, चलिए। एचआर डिपार्टमेंट पे स्टडी किया जा रहा है कि दे माइट स्टडी व्हाई एम्प्लॉयज आर फ्रस्ट्रेटेड, कि यहाँ की जो एम्प्लॉई है वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहते हैं, एम्प्लॉय क्यों फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं बाय देयर वर्क के लिए ये लोग फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एम्प्लॉयज को बोलेंगे कि आप लोग बताओ कि क्या लैक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ कि एम्प्लॉयज कैन एक्सप्लेन, ये लोग एक्सप्लेन करेंगे एम्प्लॉई कि क्या लैक है, दे फील इज व्हाट दे फील इज लैक, कौन सी चीजें लैक हो रहा है यहाँ पे। फिर एचआर देन गैदर्स दिस डेटा। अब एचआर क्या करेंगे, एचआर वो सारे डेटा को गैदर करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, फिर एक सॉल्यूशन बनाएंगे, जो सॉल्यूशन इन सभी को, जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी लैकिंग है इन सभी का, उस लैकिंग के ऊपर काम कर सके, वो सॉल्यूशन इन सभी के लिए एक दमादार सॉल्यूशन बन जाए। तो इसको कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। क्या पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया कि क्यों, ये जानना चाहिए, इन्होंने ये पूछना चाहा कि क्यों, वाई। अब वाई का सवाल का जवाब कौन देते हैं? क्वालिटेटिव देते हैं। तो ग्राउंडेड थ्योरी वन काइंड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, यहां से हमें मिल गया कि ये क्वालिटेटिव है। अब देखना ये है कि क्यों ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, तो उसके लिए उन लोगों को बताने दो कि क्या लैकिंग है। उन लोगों ने बता दिया कि ये प्रॉब्लम है। अब उन सारे डेटा को हमने कलेक्ट कर लिया, फिर उन डेटा को एनालाइज किया, फिर देखा कि हाँ ये कॉमन प्रॉब्लम है जो सभी के पास है, ये कॉमन प्रॉब्लम जो सभी फेस कर रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम के लिए कुछ सॉल्यूशन डेवलप कर दी हमने, कुछ इंटरवेंशन बना दिया, कुछ सॉल्यूशन बना दिया, फिर उस सॉल्यूशन को सभी को बांट दो, उस सॉल्यूशन को सभी को बांट दो, हो गया सभी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सभी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आसानी से वो लोग काम कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं होंगे कोई भी। तो ये हो गया ग्राउंडेड थियरी। अच्छी तरीके से समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नैरेटिव रिव्यू। अब नैरेटिव रिव्यू क्या होता है देखते हैं, चलिए। नैरेटिव रिव्यू में क्या किया जाता है? नैरेटिव रिव्यू में ये देखिए, ये बहुत ही आसान है, समझना बहुत ही आसान है इसको, लेकिन करना इतना आसान नहीं है प्रैक्टिकली। समझ लीजिए, अच्छी तरीके से समझिए नैरेटिव रिव्यू होता क्या है। कोई भी टॉपिक, अब उस टॉपिक पे जितने भी काम पहले हो गया है, अब उन सारे काम को आप एक पेज में कंक्लूड करना चाहते हो और उसके ऊपर आप नरेशन देना चाहते हो। इस तरीके की जो स्टडी होती है इसको कहते हैं नैरेटिव रिव्यू। अ नैरेटिव और ट्रेडिशनल लिटरेचर रिव्यू इज कंप्रिहेंसिव, क्रिटिकल एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द करंट नॉलेज ऑन अ टॉपिक। एक टॉपिक का जो करंट नॉलेज है, जो कि अभी मौजूद है डेटाबेस में, उस नॉलेज के ऊपर आप नरेशन दोगे
और जितने भी पेपर्स है उन सबको अब कलेक्ट करके एक ही पेज में कंक्लूजन पे आओगे और उन सब कंक्लूजन के ऊपर अब नरेशन दोगे अपने रिसर्च में, अपने स्टेटमेंट में। इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव व्यू दोगे, इसे कहते हैं नैरेटिव रिव्यू। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इफेक्ट ऑफ गायत्री मंत्र ऑन हेल्थ अ नैरेटिव रिव्यू। जैसे गायत्री मंत्र का इफेक्ट हम हेल्थ पे देखना चाहते हैं कि गायत्री मंत्र चैंटिंग करने से आपके हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ती है। तो जितने भी काम हुए हैं गायत्री मंत्र के ऊपर हेल्थ के इफेक्ट देखने के लिए, जितना भी काम हुए हैं उन सारे काम को आपको स्टडी करना पड़ेगा। पहले स्टडी करने के बाद आप अपना पेपर बनाओगे, वहां पे आप मेंशन करोगे कि इतना इतना काम हुआ है, ये जगह पे काम हुए हैं, इतने सैंपल के ऊपर काम हुए हैं और ये इफेक्ट पाया गया है। अब उस इफेक्ट को कैसे पाया गया है, उन सारे चीज को पढ़ने के बाद आप अपना नरेशन दोगे अपने पेपर में। इसे कहते हैं नैरेटिव रिव्यू। इस तरीके की जो स्टडी डिजाइन होती है इसे कहते हैं नैरेटिव रिव्यू। ये जितना आसान है पढ़ना, जब प्रैक्टिकल में जाओगे पता चलेगा ये बहुत डिफिकल्ट होता है एंड बहुत टाइम टेकिंग होता है ये प्रोसेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका नैरेटिव रिव्यू। आगे केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी होता है इन डेप्थ एनालिसिस। इसको याद रखना, ये की टर्म है केस स्टडी का, है ना। इन डेप्थ स्टडी, किसी भी प्रॉब्लम को अब किसी पर्सन के ऊपर, एक पर्सन हो चाहे दो हो चाहे तीन हो या फिर कुछ ग्रुप हो, इन पर्सनों के ऊपर अगर कोई एक प्रॉब्लम का आप डिटेल स्टडी कर रहे हो, किसी एक प्रॉब्लम का आप डिटेल स्टडी कर रहे हो, उसको कहते हैं केस स्टडी। उसको कहते हैं केस स्टडी। जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं योग में, जो मास्टर्स करते हो योग में, तो आप लोगों को जरूर पता होगा केस स्टडी क्या है, क्योंकि आपके ग्रेजुएशन में भी आपको केस स्टडी करना पड़ता है। 5-10 केस स्टडी आपको करना पड़ता है पर सेमेस्टर, एंड आपका मास्टर्स में भी आपको बिल्कुल करना पड़ता है केस स्टडी 5-10 करके पर सेमेस्टर, नॉट पूरे ईयर में। आपको सेमेस्टर में, एक ही सेमेस्टर में कहीं 8-8 स्टडी भी होती है कहीं कहीं। ठीक है, तो केस स्टडी आप लोगों को जरूर पता है। केस स्टडी वही है कि एक प्रॉब्लम को आप किसी पर्सन के ऊपर या ग्रुप के ऊपर आप उस प्रॉब्लम के बारे में इन डेप्थ स्टडी कर रहे हो, इसको कहते हैं केस स्टडी। इसको कहते हैं केस स्टडी। अब एक अच्छे सा एग्जाम्पल देख लेते हैं केस स्टडी का कि क्या है। इफेक्ट ऑफ मंत्र चैंटिंग ऑन एडीएचडी चाइल्ड। अब सपोज समझ लो कि कोई एडीएचडी पेशेंट्स है। एडीएचडी मतलब ये बच्चों का एक डिसऑर्डर है। ठीक है, अब जो योगा वाले नहीं है, जो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, उनको एडीएचडी पता नहीं होगा, तो समझ लो कि एडीएचडी एक बीमारी है, बच्चों का होता है। ठीक है, एडीएचडी बच्चों का होता है। तो जो जिन बच्चों को वो बीमारी है, उन बच्चे के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं मंत्र चैंटिंग क्या हो सकते हैं। किसी एक ही पेशेंट है, क्योंकि ये ज्यादातर आपको मिलेगा नहीं बच्चों में, ये बहुत रेयर, ये मतलब इतना भी कॉमन डिजीज नहीं है कि घर घर होगा, इतना भी कॉमन नहीं है ये। ठीक है, कि घर घर होगा, इतना भी कॉमन नहीं है, तो आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। लेकिन एक बच्चे के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो या 2-3 बच्चों के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो कि ये इनका एडीएचडी है, मंत्र चैंटिंग का इफेक्ट क्या होगा। ये हो गया आपका नैरेटिव, सॉरी केस स्टडी, आपका केस स्टडी। अब चलो आगे, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च की होता है, क्या होता है कि फिनोमिनोलॉजी, किसी भी फिनोमिना को, कोई भी फिनोमिना जो है उनको डिटेल्ड तरीके से एक्सप्लेन करना, क्या कहते हैं? फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच that seeks to understand and describe the universal essence of a phenomena। कोई भी फिनोमेना का यूनिवर्सल एसेंस के ऊपर डिस्कस करना, इसको कहते हैं फिनोमिनोलॉजी। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वुमेन्स एक्सपीरियंसेस इन मैटरनिटी वार्ड। अब क्या है, हॉस्पिटल लाइफ में हम सभी लोग गए हैं कभी ना कभी। ठीक है, तो जब आप मैटरनिटी वार्ड पे जाते हो, हॉस्पिटल में जब आप मैटरनिटी वार्ड पे जाते हो, तो वहां पे जो वुमेन्स होती है उनकी एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं। अब ये एक एक्सपीरियंस है, वो उनकी एक फीलिंग है, ये एक फीलिंग है उनकी। तो इस फीलिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं, इस फीलिंग को हम डिस्क्राइब करने वाले एक पेपर में, जिसके लिए हमने काफी सारे वुमेन की व्यूज लिए हैं, काफी सारे वुमेन के हमने व्यूज लिए हैं, और इसके बेसिस पर हम एक कंक्लूजन पे आए हैं कि वुमेन्स की जो एक्सपीरियंस होता है मैटरनिटी वार्ड में, वो इस तरीके की होते हैं। वो लोग वहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये अच्छी नहीं है, ये बहुत अच्छी है, ऐसे ऐसे करके हमने पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया एक फिनोमेनन पे। फिनोमेना कौन सा है? फिनोमेना है कि इनकी एक्सपीरियंस मैटरनिटी वार्ड में कैसी होती है, वुमेन्स की एक्सपीरियंस मैटरनिटी वार्ड में कैसी होती है, इसके ऊपर, उनके व्यूज के ऊपर हमने पूरा एक स्टडी बना दी। ये हो गया आपका फिनोमिनोलॉजी, ये हो गया आपका फिनोमिनोलॉजी रिसर्च। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रिसर्च।
तो चलिए हिस्टोरिकल रिसर्च को अब देखते हैं क्या है। Historical research is a qualitative technique. Historical research studies the meaning of past events in an attempt to interpret the facts and explain the causes of events and their effect in the present events. यानी कोई इंसिडेंट पास्ट में हो चुके हैं, वो इंसिडेंट कैसे हुए थे, उसका कॉज क्या था, उसका इफेक्ट्स क्या था, उस इंसिडेंट का इफेक्ट प्रेजेंट में क्या पड़ रहे हैं, ऐसे जो पिछले हम जाते हैं जहां पे हम बैकवर्ड स्टडी करते हैं, यानी कुछ घटनाएं पहले घट चुके थे। जैसे अब 10 साल बाद अगर स्टडी किया जाए कि जब कोविड आया था तब इंसान की मेंटल हेल्थ कैसे थे, तो वो लोग कैसे करेंगे स्टडी? थोड़ी इंसान को पूछेंगे कि आपका तब मेंटल हेल्थ कैसा था, वो अच्छी स्टडी नहीं होगा, वो डेटा अच्छा नहीं होगा। तो कहाँ कैसे करेंगे? जितने भी अभी जो काम हुए हैं कोविड के टाइम, जितने भी पेपर पब्लिश हुए हैं, वो लोग क्या करेंगे, जो 10 साल बाद स्टडी करेंगे वो इन पेपर से डेटा लेंगे, या जो रिसर्चर है उनको बोलेंगे, उनको कांटेक्ट करेंगे कि आपके पास जो रॉ डेटा है वो हमें प्रोवाइड करो, हम उसको एज सेकेंडरी डेटा यूज करेंगे। ऐसे करके जो स्टडी किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, देखो इस कहाँ कहाँ से स्टडी लिया जाता है। कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स लिया जाता है, यहाँ पे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स को लिया जाता है, वेर यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्कर्वी। जैसे अभी एक एग्जाम्पल दिया है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड और न्यूज़पेपर को यूज किया है, आइडेंटिफाई स्कर्वी एंड स्मॉल पॉक्स। स्कर्वी एंड स्मॉल पॉक्स के ऊपर स्टडी किया गया है। इनकी जो एपिडेमिक आया था उनके ऊपर स्टडी किया जा रहा है एमंग क्लॉन्डाइक गोल्ड रसर्स। क्लॉन्डाइक एक जगह का नाम है, वहां से जो इंसान जो मतलब इमिग्रेंट्स जो आए थे उन लोगों के ऊपर स्कर्वी एंड स्मॉल पॉक्स का जो एपिडेमिक हुआ था उनका, तो उस एपिडेमिक के बारे में स्टडी किया जा रहा है। लेकिन वो बहुत पहले हुए थे, तो उनका डेटा कहाँ से लेंगे? उन लोग अभी जिंदा नहीं भी हो सकते हैं, तो डेटा कहाँ से लेंगे? हम सपोज 50 साल 100 साल बाद स्टडी कर रहे हैं, तो डेटा लेने के लिए उपाय क्या है? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और न्यूज़पेपर्स, राइट। हो गया आपका हिस्टोरिकल रिसर्च। अब चलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च पे। क्वांटिटेटिव ये हो गया सारा क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव पे चलते हैं। क्वांटिटेटिव का 5 टाइप होता है। कैसा? एक है सर्वे रिसर्च, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तीसरा है कोरिलेशनल, चौथा है कॉज एक्सपेरिमेंटल एंड पांचवा है एक्सपेरिमेंटल, जो सभी को पता होता है, सबसे कॉमन टाइप है एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च क्या होता है? Survey research is defined as the process of conducting research using surveys that researchers send to survey response. The data collected from the surveys is then statistically analyzed to draw meaningful research conclusions. सर्वे करवाया जाता है, यानी किसी क्वेश्चनेयर को तैयार करके अब शेयर कर दो सैंपल के साथ, फिर उन लोगों से भरवा लो क्वेश्चनेयर, फिर उसको अब एनालिसिस करो, एनालिसिस करके अब किसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे। वो हो गया आपका सर्वे रिसर्च। यानी जिस तरीके से सर्वे होते हैं ना, जैसे कोविड के टाइम सर्वे हुआ, अब जो स्टैटिस्टिकली जो है ना मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन काउंट होता है तब सर्वे करवाया जाता है। पोलियो के टाइम बच्चों का घर घर जाके देखा जाता है कि कितने बच्चे हैं, क्यों इनका पोलियो नहीं हुआ, ये हुआ है। तो इस तरीके से जितने भी सर्वे होते हैं हमने खुद किया हुआ है सर्वे। तो सर्वे इसी है कि आप बांट दो, उस जो भी अपने आपका पेपर है उसको आप बांट दो, घर घर जाके सर्वे करवा लो। अब सर्वे के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सर्वे हमेशा क्वांटिटेटिव होते हैं, ये सर्वे क्वांटिटेटिव है, ठीक है। अब एक सवाल पूछा जाता है यूजीसी नेट में कि बताओ डेस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च ये क्या होता है। अब सर्वे का 3 टाइप है, एक है एक्सप्लोरेटरी, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव, तीसरा है कॉजुअल। तो डेस्क्रिप्टिव सर्वे हमेशा पूछा जाता है यूजीसी नेट में, याद रखिएगा दोस्तों। ये तीनों सर्वे, ये तीनों ही क्वांटिटेटिव है। एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड कॉजुअल, ये तीनों सर्वे क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव नहीं, ठीक है। आगे डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये डेस्क्रिप्टिव सर्वे नहीं है, ये अलग टाइप की रिसर्च होती है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है? डेस्क्रिप्टिव रिसर्च एम्स टू एक्यूरेटली एंड systematically describe a population, situation or phenomenon. It can answer what, where, when and how questions. मतलब जितने भी क्वेश्चंस व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ से रिसर्च क्वेश्चंस बनते हैं, इस टाइप के रिसर्च क्वेश्चंस की जो आंसर होती है वो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च देते हैं, बट नॉट व्हाई क्वेश्चन। इसको अच्छी तरीके से याद कर लो। ये डेस्क्रिप्टिव रिसर्च समझ के ना बच्चे हमेशा करके आते हैं क्या, ये हमेशा करके आते हैं क्वालिटेटिव। लेकिन बच्चों क्वालिटेटिव रिसर्च वाई का आंसर देते हैं, वाई। क्वालिटेटिव वाई क्वेश्चन का आंसर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या मेंशन है? इट कैन आंसर
व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, बट नॉट व्हाई क्वेश्चन। मतलब ये व्हाई का आंसर देते ही नहीं है, ये व्हाई का आंसर देते ही नहीं है, इसीलिए ये क्वालिटेटिव हो ही नहीं सकता, ये क्वालिटेटिव हो ही नहीं सकता। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च आपसे हमेशा पूछा जाता है, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च इज इट क्वालिटेटिव, इज इट क्वांटिटेटिव, और बच्चे कंफ्यूज होके करके आते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठा रहता है डेस्क्रिप्टिव, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है तो ये तो होगा ही क्वालिटेटिव। नहीं, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च व्हाई का आंसर नहीं देते, ये क्वालिटेटिव हो ही नहीं सकता, ये क्वांटिटेटिव की टाइप है, क्वांटिटेटिव। अच्छी तरीके से याद रखो, ये पूछा जाएगा ही जाएगा आपसे यूजीसी नेट में, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। A company study the behavior of its customer to identify its target market before it launches a new product। अब कोई कंपनी है, ठीक है, सब समझ लो आप, कोई एप्पल है या फिर सोनी, सैमसंग, कुछ भी, कोई भी कंपनी है, फोन की या किसी चीज की भी कोई कंपनी है, ठीक है। वो कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले हर एक कंपनी क्या करती है, अपनी मार्केट रिव्यू करती है। मार्केट रिव्यू करते हैं कैसे कि वो मार्केट में देखते हैं, जो अपना टारगेट मार्केट है, उसको टारगेट मार्केट को समझने के लिए वो कस्टमर का बिहेवियर देखते हैं कि कस्टमर्स क्या चीजें उनको चाहिए, कस्टमर्स को क्या चीजें चाहिए, तो वही हम पैक करके दे देंगे तो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। जैसे सपोज समझ लो कि मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब में, ठीक है, तो मैं भी तो ये देखता हूँ कि कौन से टाइप की वीडियो बच्चे ज्यादातर देखते हैं और कौन से टाइप के वीडियो में प्रॉब्लम आते हैं, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आते हैं, जहाँ पे जो पढ़ते हैं उनको प्रॉब्लम आते हैं, वो वीडियो ढूंढते हैं, तो उस टॉपिक को हम डिटेल स्टडी करते हैं, उस टॉपिक में हम डिटेल स्टडी करते हैं, हम रेफरेंसेस लेते हैं हर एक जगह से, फिर उसके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं ताकि ये हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। तो ऐसे इस टाइप की जो रिसर्च होता है इसको कहते हैं डेस्क्रिप्टिव। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने किया था कि वाई का कुछ आंसर मिला है क्या? नहीं मिला। कि क्या कंटेंट बनाने वाले हो, व्हाट, कैसे बनाऊंगा तो फिर ज्यादा बिके, ज्यादा लोग देखे, व्हेन, कब छोड़ना है इस वीडियो को तो ज्यादा लोग देखे, कैसे इसको प्रेजेंट करना है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे चैनल को फॉलो करें। इस तरीके से हम सोचते हैं, फिर इस तरीके से सर्वे करने के बाद हम एक वीडियो बनाते हैं ताकि बच्चों को ये पसंद आए और ये उनके जो चाहते हैं वो चाहते वीडियो बने, ये वीडियो हम ऐसे इस तरीके से देखते हैं। तो इसको कहते हैं डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, जो हम रेगुलर लाइफ में करते हैं। हर एक कंपनी, हर एक बड़े बड़े कंपनी ये करते हैं रेगुलर लाइफ में, ठीक है। चाहे बड़ी कंपनी हो या छोटे की कंपनी, बड़ी तभी बनती है जब आप पहले से मार्केट रिव्यू करके अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते रहोगे, तभी आपका कंपनी बड़ा बनेगा, वरना बड़ा नहीं बन सकता, ठीक है। ये हो गया डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब देखते हैं आगे, यानी कोरिलेशनल रिसर्च। अब पढ़ते हैं कोरिलेशनल रिसर्च क्या होते हैं। चलिए, a correlational research design investigates relationship between two variable without researcher controlling or manipulating any of them। मतलब जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दो वेरिएबल के बीच में, लेकिन वहां पे रिसर्चर क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं जो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनको। लेकिन कोरिलेशनल रिसर्च ये है कि अपना जो दो वेरिएबल है रिसर्च में, उन दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन देखा जाएगा, लेकिन कोई भी वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करवाया जाएगा या कंट्रोल नहीं किया जाएगा। किसी भी वेरिएबल को कंट्रोल या मैनिपुलेट नहीं किया जाएगा, कुछ भी ना करते हुए सिर्फ हम देखेंगे कि इन दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन क्या है। जैसे अब एक इजीएस्ट एग्जांपल से समझते हैं, द नंबर ऑफ कार ऑफ ए पर्सन ओन इन पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद देयर इनकम। मतलब जिनके पास जितने गाड़ियां है, सपोज कोई बड़े आदमी है, उनके मतलब उनका लाखों में रोजगार है, लाखों करोड़ों कमाते हैं वो बंदा, ठीक है, तो उनके पास गाड़ियां ज्यादा होंगे, 4 व्हीलर 10-12 4 व्हीलर होंगे उसके पास, है ना। और जो नहीं कमाते, जो जिनका 1000 रोजगार है, 10,000 20,000 30,000 50,000 तक समझ लो कि मंथली इनकम है कोई बंदा है, तो उनके पास एक गाड़ियां होगा, या किसी के पास गाड़ियां नहीं भी हो सकती है क्योंकि उनका एक्सपेंशन ज्यादा है, घर में खर्चा ज्यादा होता है, तो उनके पास गाड़ियां नहीं होते। तो हम डायरेक्टली जिनके पास अगर 10 गाड़ियां है कोई बंदे के पास, तो हम ये समझ सकते कि ये बंदा इनकम तो बहुत करता है, वरना इनके पास गाड़ियां कैसे आ रहे। ये हो गया कोरिलेशन। लेकिन क्या हम उनको मैनिपुलेट किया, उनके इनकम लेवल को मैनिपुलेट किया? क्या हम उनके कार खरीद, मतलब जितने भी कार है उनको, क्या हमने 10 कार वहां पे जाके रख दिया फिर हमने कोरिलेशन किया? नहीं किया। कुछ भी चीजें हम मैनिपुलेट नहीं किया, किसी को कंट्रोल नहीं किया, लेकिन फिर भी रिलेशन हम देख रहे हैं। इसको कहते हैं कोरिलेशनल रिसर्च। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, वो आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। चलिए,
क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल, इन दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मतलब ये पूरा एक्सपेरिमेंटल ही है, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल की तरह दिखता है, लेकिन एक चीज है जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होते हैं क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में नहीं होते हैं। वो क्या है? वो है रैंडमाइजेशन। वो है रैंडमाइजेशन। बस इनकी डिफरेंट होती है, एक्सपेरिमेंटल एंड क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, इन दोनों के बीच इस चीज का बस डिफरेंट होता है, बाकी सब के सब सेम है। कैसे? क्वाजी एक्सपेरिमेंटल वो डिजाइन है जहां पे देखिए, क्वाजी एक्सपेरिमेंट्स आर स्टडीज दैट एम टू एवल्यूट इंटरवेंशन, जो इंटरवेंशन का एवल्यूट करते हैं, बट दैट डू नॉट यूज रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन को यूज नहीं किया गया यहाँ पे, अच्छी तरीके से पढ़ लो, डू नॉट यूज रैंडमाइजेशन। सिमिलर टू रैंडमाइज ट्रायल, ये रैंडमाइज ट्रायल की तरह दिखते हैं। क्वाजी एक्सपेरिमेंट्स एम टू डेमोन्स्ट्रेट कॉजलिटी, ये भी कॉजलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं बिटवीन एन इंटरवेंशन एंड आउटकम, मतलब डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बीच का जो रिलेशन है उसको ये एक्सप्लेन करते हैं। ये इंटरवेंशन यानी आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मॉडिफाई भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सैंपल एलोकेशन होती है, सैंपल एलोकेशन के टाइम में यहाँ पे रैंडमाइजेशन टेक्निक को यूज नहीं किया जाता है। और जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रैंडमाइजेशन करके आपको सैंपल को एलोकेट किया जाता है। इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल, इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल। यानी जहां पे हम रैंडमाइजेशन करते हैं, कोई बायसनेस नहीं होती है, इसलिए जहां पे हम रैंडमाइजेशन करते हैं वो होते हैं एक्सपेरिमेंटल। जहां पे आप रैंडमाइजेशन नहीं करते सैंपल एलोकेशन के टाइम में, वो हो गया आपका क्वाजी एक्सपेरिमेंटल। ये हो गया डिफरेंस। अब इनको अच्छे तरीके से समझ में आ गया सभी को, तो आगे बढ़ेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एग्जाम्पल ये तो आसान है, इफेक्ट ऑफ ANYB ऑन स्ट्रेस। ANYB एक यौगिक टेक्निक होता है जिसको अनुलोम विलोम कहा जाता है, अल्टरनेट नॉस्ट्रल योगा ब्रीदिंग इनका पूरा नाम, इसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं। तो अल्टरनेट नॉस्ट्रल योगा ब्रीदिंग का इफेक्ट हम देख रहे हैं स्ट्रेस के ऊपर, यानी यहाँ पे हम इसको मैनिपुलेट भी करेंगे, हम जो रैंडमाइजेशन तरीके से सैंपल एलोकेट भी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। अब क्वाजी एक्सपेरिमेंटल कैसा? सपोज अब समझ लो कि हम एक हॉस्पिटल में है, ठीक है, हम एक हॉस्पिटल में है, तो हम कुछ नए टेक्निक, नए इंटरवेंशन प्लान किया या नया मेडिकेशन लाए हैं पेशेंट्स को देने के लिए, मेंटल हेल्थ के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको देने के लिए, ठीक है, जिनका मेंटल हेल्थ सही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर एक्सपेरिमेंटल होता तो जितने पेशेंट्स हमारे पास है उनको हम उनके बीच में हम रैंडमाइजेशन टेक्निक को यूज करके हम आधा आधा कर लेते कि इन पेशेंट्स को हम पुराने दवाई देंगे, इनको हम नए दवाई देंगे। लेकिन क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में क्या होगा, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में ये करेंगे हम कि जितने भी पेशेंट्स हमारे पास पैसे है, मतलब पहले से है, उनको अब पुराने जो दवाई है वो दो, अब जो नया आने वाले हैं उनको हम न्यू दवाई देंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं, फिर हम देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या आती है इनके और उनके बीच में। तो आपका सैंपल साइज इक्वल नहीं होगा दोनों तरफ। क्यों? क्योंकि आपने कोई रैंडमाइजेशन टेक्निक भी यूज नहीं किया। आपका सैंपल अच्छे तरीके से डिवाइडेड भी नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने जितने भी पेशेंट्स थे पुराने, उनको हमने पुराने ही दवा दे रहे हैं, जो नए आ रहे उसको नए दवा दे रहे हैं। ये हो गया डिफरेंस क्वाजी एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल के बीच में, ठीक है। तो बस दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, एक नए फ्रेश वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो जरूर हमें कमेंट करके बताइए, कमेंट सेक्शन में जाके। और ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इफेक्टिव है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बस दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम।